Now we have what is a Git repository. यार ये Git repository क्या है? देखिए repository का मतलब होता है permanent storage. Yes or no? We can say a repository means a location where we store all projects. Location where we store all project. रिपोजिटरी का मतलब होता है कि ऐसा लोकेशन कि जहां पे आप आपके प्रोजेक्ट स्टोर कर रहे हैं. रिपोजिटरी मीन्स अ लोकेशन वेयर वी स्टोर योर ऑल प्रोजेक्ट. सो बेसिकली वी हैव देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिपोजिटरी. एक लोकल रिपोजिटरी होती है और एक ग्लोबल रिपोजिटरी होती है, या रिमोट रिपोजिटरी भी हम उसे बोलते हैं. इज इट क्लियर? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिपोजिटरी. बेसिकली दो टाइप के रिपोजिटरीज होते हैं. एक को मैं कहूंगा लोकल रिपोजिटरी और एक को कहते हैं रिमोट रिपोजिटरी. जस्ट वेट, यहाँ एक जो है, अगर आप यहाँ पे आते हैं वन लोकल रिपोजिटरी, और एक को क्या कहते हैं रिमोट रिपोजिटरी. यस और नो? एक ही बात अगर आप करते हैं तो वी हैव टू यूज अ लोकल रिपोजिटरी एंड वी हैव टू यूज अ remote repository. Yes or not? So we have a question is what is meaning of a local repository? देखिए नॉर्मली अगर आप आते हैं यहाँ आप देखिए, मतलब जैसे अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में कहा था कि यार ये तो मशीन राम का है. अगर हम यहाँ आते हैं कंसीडर, यस और नॉट, ये लैपटॉप किसका है? राम का है. और ये एक वेबसाइट है जिसका नाम क्या है बताइए? एक वेबसाइट है जिसका नाम है github.com. बराबर? यस और नॉट? तो यहाँ राम अपने मशीन पे भी एक रिपोजिटरी बनाता है और एक सेम वही एक रिपोजिटरी कहाँ होती है? गिटहब की वेबसाइट पे होती है. तो ये राम के लोकल मशीन की रिपोजिटरी इस रिपोजिटरी के साथ कम्युनिकेट करती है. तो जो राम ने खुद के मशीन पे रिपोजिटरी बनाई है, वी आर सेइंग दिस इज कॉल्ड एज अ लोकल रिपोजिटरी. और जो रिपोजिटरी गिट की वेबसाइट के पास है हम उसे टेक्निकली क्या कहेंगे? रिमोट रिपोजिटरी कहते हैं. या वी कैन से ग्लोबल भी कह सकते हैं, बट वी कैन से इट इज अ रिमोट रिपोजिटरी. ग्लोबल क्यों नहीं कह सकते डायरेक्टली? कि ग्लोबल का मतलब है सारे लोगों का एक्सेस होना, बट रिपोजिटरी का एक्सेस हम डिसाइड कर सकते हैं कि किससे देना है या नहीं देना है. लोग किसी अलग लोकेशन पे बैठी है तो आई कैन से दिस इज माई रिमोट रिपोजिटरी, दिस इज माई लोकल रिपोजिटरी. आई अंडरस्टैंड? So if I think about repository, I have two types of repository. One is a local repository, one is a remote repository. So what is meant for local repository? A local repository means a repository created by a developer on his own machine, called as a local repository. And we can say a remote repository means a repository can create on a can create on a Git cloud. Yes or not? Called as a remote repository. So normally अगर आप आते हैं, so local repository का मतलब होता है कि क्लाइंट मशीन के ऊपर जो रिपोजिटरी है लोकल रिपोजिटरी, और क्लाउड मशीन पे जो है दैट इज अ रिमोट रिपोजिटरी. सो बेसिकली याद रखिए नोट, right? Local repository and a remote repository should be connect with each other. आगे मैं बताऊंगा कैसे कनेक्ट करना है, क्या करना है. पहले आप थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट समझिए, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. इज इट क्लियर? मतलब लोकल रिपोजिटरी एंड रिमोट रिपोजिटरी शुड बी कनेक्ट विथ each other for a data sharing purpose. Means like a means push, pull, etc. operations. ये मैं आगे सारा पढ़ाऊंगा आपको, बट इतना क्लियर है आपको गाइस? यस और नॉट बताओ? यस. ये आपका लोकल रिपोजिटरी है, ये आपका रिमोट रिपोजिटरी. ये दो टाइप के रिपोजिटरी आपके पास होते हैं. अंडरस्टैंड और नॉट? इट्स वेरी सिंपल. सो अभी हमें ये देखना है कि हाउ टू क्रिएट अ local repository using a git bash.
अभी हम जो भी रिपोजिटरी बना रहे हैं, ये कौन सी रिपोजिटरी रहेगी? लोकल. नाउ वी वांट टू क्रिएट अ लोकल रिपोजिटरी यूजिंग अ गिट बैश. बराबर. मुझे अभी गिट बैश के जरिए क्या करना है? लोकल रिपोजिटरी को देखना है, क्रिएट करना है. देन हाउ वी कैन क्रिएट अ लोकल रिपोजिटरी बाय यूजिंग अ गिट बैश. तो स्टेप्स में डिवाइड करें. स्टेप्स. सबसे पहले create a folder on any location as per your convenience. yes or no? जैसे अभी आप यहाँ आइए, इसे क्लोज कर देते हैं. मैं यहाँ आता हूँ डी ड्राइव, और मैं यहाँ आता हूँ फेब 2025 कहाँ है? क्या आपका फोल्डर नहीं है शायद? न्यू क्या करते हैं? फोल्डर फेब 2025. बराबर. यहाँ आप आइए, देन ओपन द फोल्डर. आपको फोल्डर को ओपन करना है. फोल्डर बनाया, ओपन कीजिए. सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है? एंड ओपन अ फोल्डर. हो गया सेकेंड स्टेप. ओपन अ गिट बैश इन दैट फोल्डर. आपको उसी फोल्डर के अंदर क्या ओपन करना है? यस, यू हैव टू ओपन अ गिट बैश इन दैट फोल्डर. हमें उस फोल्डर के अंदर गिट बैश ओपन करना है. सो गिट बैश आप ओपन कैसे करेंगे? कुछ नहीं, बहुत सिंपल है. यहाँ पर आइए, फोल्डर के अंदर आपको राइट क्लिक करना है. मैं आपको बाद में यूआई के साथ भी देखिए, ओपन गिट यूआई, जीयूआई एंड गिट बैश. मैं आपको दोनों बता, बट जीयूआई से हमें नहीं करना है. जीयूआई से कमांड पता नहीं चलते, इसलिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट से ही जाना है. यस सर. नो. ओपन गिट बैश है. चलिए, गिट बैश को हमने ओपन किया. कैसे करेंगे आप? देखिए, वापस करता हूँ. क्लोज इट. राइट क्लिक हियर. क्या? शो मोर्स. यहाँ पाइए, स्क्रीनशॉट टाकतो. कुठं पैसे द्यायचं? select this option here. yes or not? ये आपको सेलेक्ट करना है. गेटिंग? तो जैसे भी ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं, वी गेट अ गिट बैश विंडो. यहाँ पर आइए, राइट क्लिक, शो मूव्स, देन वी कैन सेलेक्ट ओपन अ गिट बैश. बराबर है? समझते क्या ऑनलाइन? हेलो. यस. अभी आप देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? डी फेब 2025. अब ये कह रहा है कि मैं कौन से फोल्डर में हूँ? PWD. कौन से फोल्डर में? अभी आप मेरे डी ड्राइव के ऊपर फेब 2025 के अंदर हम हैं. वेडिंग. अभी आपको, अभी देखिए, अभी आप इस फोल्डर की बात कर रहे हैं. ये फोल्डर नॉर्मल फोल्डर है, ये गिट रिपोजिटरी नहीं है. ये गिट रिपोजिटरी नहीं है. सो फिर गिट रिपोजिटरी और नॉर्मल फोल्डर में क्या है? गिट रिपोजिटरी जब लोकल में बनती है तो वही रिपोजिटरी गिट के वेबसाइट के साथ कम्युनिकेट कर सकती है. अब ये मेरा, अगर मान लो मेरे पास कोई फाइल है, यहाँ मान लीजिए कि मैं यहाँ एक फाइल ले रहा हूँ, abc.txt ऐसे मैंने लिया, तो मैं अभी इस फाइल को गिट पे भेजना चाहता हूँ. अभी मैं गिट पे भेज नहीं सकता. क्यों नहीं भेज सकता? ये मेरे मशीन पे फोल्डर है, बट ये गिट रिपोजिटरी नहीं है. मतलब गिट के वेबसाइट पे डेटा उसी फोल्डर में से जा सकता है जो फोल्डर गिट की रिपोजिटरी हो. मतलब आपके मशीन पे भी क्या होना चाहिए? गिट रिपोजिटरी होना इंपॉर्टेंट है. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इट इज वेरी वेरी मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट. सो अभी आपको चेक करना है कि मेरा जो फोल्डर है, क्या वो नॉर्मल फोल्डर है या गिट की रिपोजिटरी है. सो उसके लिए पहले आपको रिपोजिटरी बनानी है, तो रिपोजिटरी के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, नोट. Before creating a repository, we need to configure, yes or no, right?
और सेटअप यूजर इंफॉर्मेशन। क्या करना पड़ेगा आपको? कॉन्फ़िगर और सेटअप यूजर इंफॉर्मेशन। अभी यहाँ आपको गिट की रिपॉजिटरी बनाने के पहले किसकी इंफॉर्मेशन सेटअप करनी है? यूजर की इंफॉर्मेशन सेटअप करनी है। तो वी हैव अ क्वेश्चन इज व्हाई वी नीड टू सेट अप यूजर इंफॉर्मेशन बिफोर क्रिएटिंग ए रिपॉजिटरी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक और दूसरा भी एक क्वेश्चन आता है कि यार आपको यूजर सेटअप करने की क्या जरूरत है? एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी आएगा ना, हाउ टू सेटअप, है ना, यूजर बिफोर क्रिएटिंग अ रिपॉजिटरी। यस और नो? तो आप या तो रिपॉजिटरी के बाद भी कर सकते हैं या पहले भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बट पहले अभी हम क्या करते हैं? यूजर इन्फो सेटअप करते हैं। So we have two questions: why we need to set up user informations, and we have one more question: how to set up a user informations. Okay, एक मिनट थामा लो। राइट, अभी देखिए आप यहाँ अगर आप आते हैं तो अभी हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि आप पहले यूजर इन्फो सेटअप कीजिए। फिर यूजर इन्फो सेटअप क्यों करनी है? इसका गोल क्या है? देखिए, जैसे एक यूजर इन्फो इज वन टाइप ऑफ लॉगिन। जैसे आप देखिए, अगर मान लो ये मेरी गिटहब की वेबसाइट है, बराबर है, ये हमारी गिटहब की वेबसाइट है, ये क्लाउड भी कह सकते हैं आप। यहाँ मेरी रिपॉजिटरी है। अब बताओ इस रिपॉजिटरी के ऊपर जैसे मल्टीपल डेवलपर काम कर रहे हैं, राम, श्याम, घनश्याम, राजेश, ऐसे बहुत सारे लोग वहां पे काम कर रहे हैं। और ये सारे लोग सेंट्रलाइज एक ही रिपॉजिटरी के ऊपर काम कर रहे हैं ना, एक ही जगह पे सारे लोग कोड भेज रहे हैं, एक ही जगह से सारे लोग कोड ले रहे हैं, यस और नॉट? तो इसमें किसका कोड कौन सा है, किसने कौन से कोड के अंदर चेंज किया है, या किसने कौन सा कोड बनाया है, ये गिट की वेबसाइट को आइडेंटिफाई कैसे होगा? इसीलिए हमें गिट के क्लाइंट एप्लीकेशन में यूजर इन्फो सेटअप करना इंपॉर्टेंट है। जब मैं यूजर इन्फो, इसके मशीन में राम ने अपना अकाउंट बनाया, श्याम का खुद का अकाउंट है, इसका एक अकाउंट है, तो जब भी राम पुश करेगा तो गिटहब की वेबसाइट ये पुश करते समय राम की क्रेडेंशियल्स लेती है। तो इससे ये समझ में आता है कि राम ने मॉडिफाई किया है। जब श्याम पुश करेगा देन व्हाट हैपन? गिटहब की वेबसाइट किसका क्रेडेंशियल लेगी? श्याम का। मतलब यहाँ पे गिटहब की वेबसाइट ट्रैक करती है कि जो भी ग्लोबल रिपॉजिटरी के अंदर जो डेटा आ रहा है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, तो ये डेटा कौन सा यूजर भेज रहा है, ये आइडेंटिफाई करने का काम किसके जरिए होता है? यूजर इन्फो के जरिए। इसीलिए हमें जब भी रिपॉजिटरी के साथ हम काम करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सेट अप द यूजर इन्फो। समझते का? यस और नॉट? कमाओ सरस, नक्की ना? यस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ अगर आप आते हैं तो वाई डू वी नीड टू सेट अप द यूजर इंफॉर्मेशंस बिफोर क्रिएटिंग अ गिट रिपॉजिटरी? तो इसका गोल क्या है? बिकॉज ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज अ सिंगल रिपॉजिटरी कैन यूज बाय मल्टीपल डेवलपर्स और users. So if you want to change or modify, yes or not, or if someone ऐसा लिखेंगे change or modify the repository, then using a user credential information, GitHub can identify particular user. इसमें GitHub क्या कर सकता है? आइडेंटिफाई कर सकता है कि पर्टिकुलर यूजर कौन है, यस और नॉट? क्रेडेंशियल। सो GitHub आइडेंटिफाई पर्टिकुलर यूजर कि जिसने क्या किया है? चेंज किया है, यस और नॉट? यस और आइडेंटिफाई यूजर, राइट, हु मेड अ चेंजेस इन अ रिपॉजिटरी, यस और नॉट? जिसने रिपॉजिटरी के अंदर चेंज किया है वो आइडेंटिफाई करने का काम किसका है? यूजर इंफॉर्मेशन से, यूजर क्रेडेंशियल से आइडेंटिफाई होता है। तो गिट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूजर इंफॉर्मेशन सेटअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। So when we set up user information,
नॉर्मली वी नीड टू गिव यूजर नेम, उसके बाद क्या होगा, पासवर्ड, ईमेल एटसेट्रा, यही चीज होती है। तो वी हैव अ क्वेश्चन इज हाउ टू सेट अप अ यूजर इंफॉर्मेशन, यार यूजर की इंफॉर्मेशन सेटअप कैसे करना है, यस और नो, यूजर इंफॉर्मेशन सेटअप कैसे करते हैं। सो इफ यू वांट टू कॉन्फ़िगर यूजर इंफॉर्मेशन, if you want to configure user information or set up user informations, we have the following commands. कुछ कमांड है जो हम गिट बैश के ऊपर रन करते हैं, यस और नो। जैसे पहली कमांड बताता हूँ, यहाँ मैं पहले सिंटैक्स लिखते हैं, बाद में मैं कमांड रन करता हूँ, चलेगा। जैसे अभी अगर आप आते यहाँ लिखिए गिट, समझते हैं ना, गिट ऐसे लिखिए, गिट कन्फिग डैश डैश ग्लोबल, मतलब ग्लोबली सेट हो रहा है, यूजर डॉट नेम, और यहाँ आपको यूजर नेम दे, जैसे ये उसका सिंटैक्स माना जाएगा। ये यूजर नेम आप सेटअप करेंगे, सिंटैक्स फॉर सेटअप यूजर नेम, समझते हैं ना, यस। जैसे अगर आप यहाँ आ रहे हो तो यहाँ आपको लिखना है गिट क्या, कॉन्फिग डैश डैश क्या, ग्लोबल यूजर डॉट नेम फेब 2025, ऐसा कुछ लिखते हैं, यस और नॉट। उसके बाद सेकेंड, सिंटैक्स फॉर सेटअप पासवर्ड, तो इसके लिए आपको ऐसे सेटअप करना है, गिट कन्फिग डैश डैश क्या, ग्लोबल डॉट यूजर पासवर्ड, डायरेक्ट लिखता हूं, चलेगा। सिंटैक्स फॉर सेटअप यूजर ईमेल, डायरेक्ट मैं सिंटैक्स में डायरेक्ट एग्जांपल लिख रहा हूं तो छोड़िए, है ना, एग्जांपल फॉर सेटअप ईमेल। यहाँ अगर आप आ रहे हो गीट क्या लिखेंगे, कॉन्फिग डैश डैश ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल गिरी डॉट इडकॉम 007@gmail, गेटिंग, मतलब मैंने यहाँ यूजर नेम, पासवर्ड और मेरा ईमेल सेटअप कर दिया है। तो जब भी मैं काम करूंगा या मैं मेरी मशीन से कुछ भी डेटा अगर मैं गिट की वेबसाइट को भेजूंगा, तो ये यूजर नेम और पासवर्ड से समझ में आता है कि इस कोड को किसने भेजा। इज इट क्लियर और नॉट, मतलब यहाँ यूजर क्रेडेंशियल्स हेल्प अस टू आइडेंटिफाई दी राइट यूजर, यस और नॉट, ये एक फायदा है उसका, किसने कमिट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको देखना है कि ये इन्फो सेटअप हुआ है नहीं है। इफ यू वांट टू चेक user info set up properly or not, user info set up properly or not, we have to use the following command। तो आपको यहाँ ऐसे लिखना है, यहाँ पर जैसे git config डैश डैश लिस्ट कर दीजिए, खत्म। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ अगर आप आते हैं ना तो आपको सारे क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे। देखिए यूजर डॉट पासवर्ड क्या है, टेकहब, यूजर डॉट ईमेल क्या है, यूजर डॉट नेम क्या है, अरे बाकी की चीजें मैं आपको जैसे आगे आगे हम जाएंगे वैसे हम आपको बताता हूँ, चलेगा। बट ये देखिए यहाँ से हमें पता चला कि यस वी सेट अप द यूजर इन्फो, इज इट क्लियर एवरीवन, यस और नॉट। तो कौन सी कमांड है वो, सॉरी भाई, गिट कन्फिग डैश डैश, इज इट क्लियर, ऐसे करना है। चलिए अभी इसके बाद अभी आप रिपोजिटरी बना सकते हैं।
ओपन गिट बैश। फोल्डर का पाथ अभी आप देखिए रिपोज, अभी ये यहाँ एक गिट स्टेटस कीजिए। इस कमांड से हमें ये समझ में आता है कि मेरा फोल्डर ये नॉर्मल फोल्डर है या मेरा फोल्डर गिट की रिपोजिटरी वाला फोल्डर है। यहां पर रन कर दीजिए, कट। देखिए आपको एरर मिला है, फटल का मतलब एरर होता है, क्या कह रहा है ये, गिट नॉट अ गिट रिपोजिटरी और एनी ऑफ द पेरेंट डी नहीं है। कह रहा है कि यार ये जो फोल्डर है ये गिट रिपोजिटरी नहीं है, ये नॉर्मल फोल्डर है, तो इस फोल्डर से कोई भी फाइल या कोई भी कोड, आपका कोई भी फाइल या कोई भी डेटा गिटहब की वेबसाइट पर नहीं भेज सकते। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नॉट? देखिए अभी हम यहाँ एक कमांड लिखते हैं गिट स्टेटस। So what is git status? We can say git status command help us to provide info. Our git repository is, sorry, our folder or folder is a git repository or not. So when our folder is not a git repository, then this command generate error to us. ये क्या करेगा, फटल एरर देता है। सो इससे ये साबित हुआ कि मेरा फोल्डर गिट रिपोजिटरी तो नहीं है। सो इफ यू वांट टू क्रिएट योर फोल्डर एज अ गिट रिपोजिटरी, we have a command, आपको एक कमांड है git init नाम की। कौन सी कमांड है? git initialize। ये git init का मतलब क्या है वही बता रहा हूँ, समझा लें तुम्हारे? यस और नॉट? ऑनलाइन? Yes, sir. Yes, sir. Git init command means a git initializations. Means this command convert your normal folder as a git repository. आपका नॉर्मल फोल्डर कहाँ कन्वर्ट होगा? गिट की रिपोजिटरी में होता है। अभी ये आइडेंटिफाई कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रखता हूँ। अब ये रिपोजिटरी है क्या? बोलो जरे। नहीं है, परफेक्ट। दिस इज नॉट योर रिपोजिटरी, एग्जैक्ट, ये आपकी रिपोजिटरी नहीं है, वी आर एग्री, सॉरी। यहाँ अगर आप आते तो ये आपका रिपोजिटरी वाला फोल्डर नहीं है, बराबर। जब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और लिखूंगा गिट इनिट, देखिए अब ये रिपोजिटरी बना, कैसे समझ में आता है? देखिए इसके अंदर एक नई फाइल आ गई, क्या आ गया? डॉट गिट आ गया, यस और नॉट? तो डॉट गिट जब आ रहा है तो डॉट गिट की वजह से क्या समझ में आता है कि ये क्या है, ये वाली एक्सटेंशन की फाइल एंड फोल्डर अगर आपको मिलती है तो इससे ये समझ में आता है कि ये फोल्डर कोई नॉर्मल फोल्डर नहीं है, ये फोल्डर गिट की रिपोजिटरी है। तो ये फोल्डर अभी किसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है? अभी ये फोल्डर मेरा गिट के वेबसाइट के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, पहले ये गिट के वेबसाइट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो अभी ये जो गिट की रिपोजिटरी बनी है तो ये मेरे मशीन में बनी है, तो ये कौन सी रिपोजिटरी है? दिस इज माय लोकल रिपोजिटरी। ये कौन सी रिपोजिटरी बनेगी? लोकल। हम कुछ लेक्चर्स के बाद देखेंगे कि, प्लीज निशा, कुछ लेक्चर्स के बाद हम देखेंगे कि लोकल रिपोजिटरी को रिमोट रिपोजिटरी से कैसे काम करते हैं, रिमोट रिपोजिटरी कैसे बनाएंगे, हमें बाद में देखेंगे। बट आपको इतना लॉजिक क्लियर? यस और नॉट? ऑनलाइन? तो इससे अब देखिए ये जो है, इससे तो ये साबित हो रहा है, दिस फोल्डर नोट after git init command means we convert our normal folder to git repository and we create this repository on a local machine or user machine। एक लक्ष्य दे और
हे समजायला का तुम्हाला? मग तुमचं लय हितगुज चालू आहे काय? मग इकडे लक्ष दे. लोकल मशीन और यूजर मशीन कॉल्ड एज अ क्या कहते हैं? लोकल means this folder can share its data to the remote repository on a GitHub website. इथं नोट लिहून देतो. We will discuss how to create a remote repository and provide a communication between काय local repository and a remote repository after few lectures. म्हणजे तुम्हाला तो पण डाउट क्लिअर होऊन जाईल. इज अ क्लियर? अपन ते बघू नंतर. पण इतकं क्लियर? यस. सो मतलब अभी एक चीज ध्यान में रखिए. यस, यूजिंग git init command we convert our normal folder as a git repository. It's very simple. Are you understand or not? समझते हैं? काय करावं? यंदा थोडं मोठं कर म्हणजे पेज भरेल ना ते. ठीक है. इज इट क्लियर? बट एक चीज ध्यान में रखिए, अभी आपको रिपोजिटरी क्लियर हुआ, बट एक चीज बताता हूँ. इफ यू वांट टू वर्क विद अ रिपोजिटरी वी नीड टू नो द गिट रिपोजिटरी आर्किटेक्चर. हमें गिट की रिपोजिटरी का आर्किटेक्चर पता होना चाहिए. मैं कुछ थ्योरेटिकल चीजें पहले एक्सप्लेन करता हूँ और बाद में हम उसे प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी चीज कहाँ पे हो रही है. बट इफ यू वांट टू वर्क विद गिट रिपोजिटरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, नो, if you want to work with a git a repository we require to know the git repository architecture. yes or no? क्या पता होना चाहिए आपको गिट के रिपोजिटरी का आर्किटेक्चर, कि बेसिकली गिट रिपोजिटरी इंटरनली कैसे वर्क करती है ये हमें पता होना चाहिए. तो अभी हम क्या करते हैं, नाउ डिस्कस अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ गिट रिपोजिटरी. yes or not? Architecture of a git repository. You understand? Just wait.